कनिका। सुनिए, करण, कनिका कहीं मिल नहीं रही है। यही होगी कहीं पे। आप नहीं करण, हमने हर जगह देख लिया, उसके कमरे में भी देख लिया, वो कहीं नहीं है। घबराने की बात नहीं है, आ जाएगी। कहीं वो कहाँ थी तुम कनिका? मैं तो वॉशरूम गई थी। क्या बात है, आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे कि मैं घर से ही भाग गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी पत्नी को तो आप जानते ही हैं। जी वकील साहब, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी संस्कारी पत्नी मिली है। जी, और ऐसी संस्कारी ससुराल मिली। आप जानते हैं मेरी ससुराल में एक भी इंसान गस्टेड पोस्ट से कम पर नहीं है। आप लीजिए। हमारे छोटे साले साहब की वाइफ के फादर जो हैं वो MLA हैं, MLA। हम अभी कनिका को लेकर आते हैं। अरे आभा बेटा, यही होगी कनिका। कनिका बच्ची थोड़ी ही है, होगी यहीं कहीं। अरे देखना, माथुर साहब आए हैं, राहुल आए हैं, इन्हें बेटी देनी है भाई। खुल के बातचीत कर लो। तो यहीं रुक, मैं कनिका को लेकर आती हूँ। कनिका जल्दी करो। कनिका कनिका कनिका, देखो देखो कितना अच्छा चॉकलेट खा लिया मैंने। आभा बेटा जी, मुझे भी अपने बेटे के लिए तुम्हारी जैसी बहू चाहिए। बहुत नाम सुना है तुम्हारा। ठाकुर साहब के लिए बहुत इज्जत है मेरे दिल में। जी, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जी। अरे छोड़ना इसे, चल मैं देती तुझे। ये जूस चाहिए ना, मीठे मीठे। माँ चल ना, जूस 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 जूस। हाँ चल, बहुत सारा है, बहुत मीठा वाला है। चल चल। हे भगवान, करण, आभा, सुनिए जी, कनिका भाग गई, कनिका भाग गई। निखिल के साथ कनिका घर से भाग गई है। वो निखिल। क्या बात करिए आप? कनिका, मुझे अब नहीं मिलेगी, वो घर छोड़ के चली गई है। उसमें लिखा है कि वो निखिल के साथ घर छोड़ के चली गई हमेशा हमेशा के लिए।
देखा कनिका को वो मुच्छी वाले अंकल के साथ सीढ़ी पे खड़ी थी उधर। रंग ये सब क्या है? वकील साहब, अगर आपकी लड़की का संबंध किसी और लड़के के साथ था तो फिर हमसे रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत थी? क्या आप उसकी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते थे, और वो भी मेरे बेटे के साथ? बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे थे आप हमारे साथ। अब तुम देखना कैसे मैं पूरे शहर के सामने इस घर की इकलौती लाडली बेटी को बदनाम करते हैं। तुम तो कह रही थी कि तुम माँ का फर्ज निभाओगी। क्या हुआ? एक बेटी की देखभाल नहीं कर पाई तुम। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि कनिका को एक माँ मिले, माँ का प्यार मिले। और ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं क्या करती जी? जब से निखिल की बात पता लगी तब से मैं साए की तरह कनिका के साथ में। आज जरा पार्टी के इंतजाम में लगी हुई थी तो मैंने आभा से कहा था कि कनिका को जरा देख लेना, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, शायद मायके वालों के स्वागत में भूल गई होगी। माफ कीजिए, लेकिन हमने आभा से रहने दीजिए माँ, रहने दीजिए। मासी, हमारे पास इस समय बहस करने का वक्त नहीं है, वरना हम आपको इस बात का जवाब जरूर देते। पर इस समय हमें कनिका को ढूंढना है। पापा अगर कनिका उस निखिल से शादी कर लेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अभी फोन करता हूँ कनिका को। कर ही रहा हूँ कब से फोन, उसका फोन स्विच ऑफ है। तो अब क्या करें, कहाँ ढूंढे उसे? मुझे याद आया जी, वो आज सुबह मुझसे कह रही थी शिव मंदिर के दर्शन कब खुलते हैं, ज्यादा भीड़ तो नहीं होती। मैंने पूछा था उससे कि तू क्यों पूछ रही, तो उसने मुझे कहा कि उसका मन बहुत घबरा रहा है, वो दर्शन करना चाहती है। कहीं वहीं तो नहीं गई है? जा बेटा, जा देख क्या हो, तो जाओ जरा ढूंढो उसे। रुक जाओ। वो निखिल से शादी कर भी ले तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। भगवान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अरे मासी, 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 मासी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए आराम कर ये लीजिए। सब क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। ये कैसे हो गया? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हाँ? क्या चाहिए? क्या हो गया? तबीयत ठीक है? हाँ? प्रतिभा, हाँ? मुझे बोलो। पानी चाहिए? पानी। मुझे माफ कर दो। क्यों? मैं कनिका को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। अच्छा। मैं डॉक्टर को बोलो। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अरे माँ को बोला। क्या चाहिए? पानी। माँ को बोलो। माँ तो बाहर गई है। हाँ, मैं लेके आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।